Hi everyone, welcome back to my channel. This is Birasha and you are watching बीरे स्टडी पॉइंट। तो जैसे ही आपके फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है, उसी के साथ साथ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये कमेंट आ रहे हैं, ये क्वारीज आ रहे हैं कि उनकी जो मार्कशीट है उसमें ABFNER शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसके मतलब के बारे में जानेंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। देन मैं आपको बताऊँगा कि आपके जो मार्कशीट है उस पर ABFNER क्यों शो हो रहा है, उसके रीज़न के बारे में बताऊंगा। एंड लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम AB का मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब है आप उस एग्ज़ाम में अब्सेंट हो। एंड F का मतलब है कि आपको उस एग्ज़ाम में फ़ेल कर दिया गया है। अब चाहे आपके मार्कशीट में AB शो हो रहा हो या फिर F शो हो रहा हो, दोनों ही कंडीशन में जो आपका रिज़ल्ट सेक्शन है उसमें आपको ER देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए इसमें आपको ए बी मिला है। ठीक है, तो आप अगर अपना रिजल्ट सेक्शन चेक करोगे देन आपको इसमें ई आर देखने को मिलेगा। चाहे आपको ए बी दिया हो यानी कि अब्सेंट किया हो गया हो उस एग्ज़ाम में, या फिर एफ़ मिला हो, दोनों ही कंडीशन में आपको रिजल्ट सेक्शन में ई आर देखने को मिलेगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट कर रहे हैं कि इनका जो ग्रेड पॉइंट है उसमें उनको ज़ीरो मिला है। उन्होंने कुछ ना कुछ तो एग्ज़ाम में लिखा होगा, तो उन्हें ज़ीरो कैसे मिल सकता है। तो इसका भी मैं आपको रीज़न बताना चाहता हूँ कि CBCS सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर आपके किसी भी एग्ज़ाम में 30 मार्क्स से कम नंबर आते हैं, लाइक मान लो 28, 27, ठीक है, 30 से कम आते हैं, देन आपको जो ग्रेड पॉइंट मिलता है वो ज़ीरो मिलता है। ठीक है, इसी रीज़न की वजह से आपको यहाँ पर ज़ीरो शो हो रहा होगा। ठीक है, एंड अब हम बात कर लेते हैं जिनके भी मार्कशीट में AB शो हो रहा है एंड F शो हो रहा हो, ये दो कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप बात करूँगा जिनके भी मार्कशीट में AB यानी कि उनको अब्सेंट शो किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो ऐसा इसीलिए क्योंकि जो भी आपने आंसर शीट अपलोड की होगी या फिर जो भी आपने अपनी जो आंसर शीट है उसे ईमेल के थ्रू सोल डिपार्टमेंट को सेंड किया होगा या फिर पोर्टल पर अपलोड किया होगा, वो सोल डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंची है। इसीलिए आपको उस एग्ज़ाम में AB देखने को मिल रहा होगा, यानी कि आपको अब्सेंट किया गया है। यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, जो आंसर शीट अपलोड की है, वो सोल डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंची है। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। जिनके भी मार्कशीट है उसमें AB शो हो रहा है, अब उन्हें क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्या होता है, आपको क्या करना है, नॉर्थ कैंपस जाना है नियर बाय दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन। अब वहाँ पर आपको लाइब्रेरी वाले रूम में जाना है एंड आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला, जो भी आपने अपलोड किया होगा उसका आपके पास स्क्रीनशॉट होगा। ठीक है, जो भी आपके पास प्रूफ होगा, प्लस आपको अपना ID कार्ड लेके जाना है, प्लस आपको आपका मार्कशीट लेके जाना है जिसमें भी आपको अब्सेंट शो हो रहा होगा। ठीक है, ये 3 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं एंड वहाँ पे सबमिट करने हैं। एंड जो वहाँ के मेंबर होते हैं वो कहेंगे आपसे कि 20 से 30 दिन में आप ये जो रिज़ल्ट है वो अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहती है इसकी कहानी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जिनके भी मार्कशीट है उस जिसमें F शो हो रहा होगा, तो ऐसा क्यों शो हो रहा है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपके 75 में से 30 से भी कम मार्क्स आए हैं। इस कंडीशन की वजह से, इस रीज़न की वजह से आपके यहाँ पर ज़ीरो शो हो रहा है एंड आपको F देखने को मिल रहा है आपकी मार्कशीट में। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। जिनके भी मार्कशीट में F शो हो रहा है तो अब उन्हें करना क्या चाहिए। तो वो दो चीज़ें कर सकते हैं। पहला, या तो वो रिवॉल्यूशन का फॉर्म भर दें, सेकंड कि वो कुछ ना करें। ठीक है, पहला है, अगर आप रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरते हो तो आप तभी भरना जब आपको पूरा भरोसा हो कि आपका जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, 1000 रुपये लगते हैं, अदरवाइज़ आपके जो 1000 रुपये डूब जाएंगे। ठीक है, एंड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप रिवॉल्यूशन का फॉर्म भरिए, क्योंकि जो उसका रिजल्ट आता है वो आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है एंड इतने में आपके जो थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन है एंड एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएंगे एंड आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है, एंड अगर आप जो रिवॉल्यूशन का फॉर्म नहीं भरते हो, ठीक है, देन आपको सिंपली जो थर्ड सेमेस्टर में जब आप अपना एग्ज़ाम दोगे उसी के साथ आपको फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देना होगा एंड आप इजीली प्रमोट कर दिए जाओगे। जैसा कि आपने CBCS का एक नोटिस भी सुना होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर वाले सभी स्टूडेंट को पास किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, थर्ड सेमेस्टर के साथ अपना फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है उसे देना होगा एंड आप इजीली प्रमोट हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वायरीज जो कि स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे। तो आई होप आप सभी को ये जो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।